सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले देखेंगे। वो मेले का खासियत क्या है और कौन सा मेला कौन सा ज़िला में लगता है और कब लगता है। तो आज हम लोग झारखंड के मेले को देखते हैं। सबसे पहले है कि मेला का नाम एक साइड है, आयोजन स्थल है, आयोजन की तिथि है और क्या विशेषता है। ठीक है, तो मेला का नाम है नौमी डोल मेला। आयोजन स्थल इसका टाटीसिलवे रांची, टाटीसिलवे रांची। आयोजन की तिथि जो है सो चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को, जो चैत का महीना होता है उसमें कृष्ण पक्ष की नवमी को यह मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले की विशेषता क्या है? यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजन किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। तो नौमी डोल मेला कहाँ पे लगता है? रांची के टाटीसिलवे में। कब लगता है? चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अगला मेला है, मेला का नाम है रथ यात्रा मेला, जो कि इसका आयोजन स्थल है वो जगन्नाथपुर रांची। आयोजन तिथि जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को याद रखिएगा। विशेषता क्या है इसका? तो जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए निर्मित किया गया है। यानी कि भारत में जो मेन जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है और उसी मंदिर का अनुकरण रांची के जगन्नाथपुर में किया गया है। रथ यात्रा के उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित की गई है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसे ही रथ यात्रा कहते हैं। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ को, उनके बड़े भाई बलराम को और बहन सुभद्रा को, ये तीनों को ले जाया जाता है कहाँ तक? मौसी बाड़ी तक, और उन्हें 9 दिन वहाँ रखा जाता है। 9 दिनों के बाद एकादशी को इस रथ की वापस यात्रा होती है, जिसे घूर्ती रथ यात्रा कहते हैं। यानी कि 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में रखा जाता है। 9वें दिन के अगले दिन जो है एकादशी को इस रथ यात्रा की वापस यात्रा होती है, जिसे घूर्ती रथ यात्रा कहते हैं। इस रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है मुड़मा जतरा मेला। आयोजन स्थल इसका मुड़मा, रांची से 28 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक जगह है मुड़मा, वहीं पे मुड़मा जतरा मेला लगता है। आयोजन का तिथि है दशहरा के दिन। ठीक है, दशहरा के दिन। इसका खासियत क्या है? खासियत है कि आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाता था, मुर्गे की बलि जाता है, मुर्गे की बलि दी जाती है। अगला मेला का नाम है मंडा मेला, जो कि इसका आयोजन हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो 3 जिला में लगता है। आयोजन तिथि है बैसाख, जेठ, आषाढ़ माह में। बैसाख में भी लग सकता है, जेठ में भी लग सकता है, आषाढ़ में भी लग सकता है। विशेषता क्या है मेला का? तो मेला क्या है कि अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव शिव की पूजा की जाती है। अगला मेला का नाम है सूरजकुंड मेला, जो कि हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है। इसका टेम्परेचर 88.8 डिग्री सेल्सियस है। आयोजन का तिथि है मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यानी कि 14 जनवरी से लेकर इस मेले का आयोजन 31 जनवरी तक, यानी कि आधा जनवरी पूरा हो जाता है मेले में आयोजन का। मेला का नाम, अगला मेला है नरसिंह स्थान मेला। आयोजन का स्थल हजारीबाग में, बहुत ही फेमस मेला है। आयोजन का तिथि कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, विशेषता क्या है? यह मुख्यतः शहरी मेला है। यहाँ कताड़ी बहुत फेमस मेला, कताड़ी बहुत मिलता है यहाँ पर, और चोरी भी बहुत होता है मेला में, इसलिए लोग जाएँ तो सहज होके जाएँ। अगला मेला का नाम है हथिया पाथर मेला। आयोजन स्थल फुसरो, बोकारो। मकर संक्रांति का पावन अवसर पर लगता है। इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। इस हथिया पाथर मेला का खासियत है कि पानी में पूरा जो है वो पत्थर हाथी का आकार ले लिया है, इसलिए हथिया पाथर मेला कहा जाता है।
मेला का नाम है कुंडा मेला, जो कि प्रतापपुर चतरा में लगता है। प्रतापपुर प्रखंड है एक, चतरा में, वहीं पे लगता है। आयोजन का स्थल तिथि कब है? फागुन शिवरात्रि में। विशेषता क्या है? इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है। कुंडा मेला पशु मेला के रूप में फेमस है। मेला का नाम है राम रेखा धाम मेला, जो कि सिमडेगा में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित होता है। विशेषता क्या है? मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी आते हैं। अगला मेला है श्रावणी मेला, सावन मेला, जो कि बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। देवघर में सावन महीना में लगता है, पूरा एक महीने। विशेषता क्या है? शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। उसके बाद है, यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। अगला मेला का नाम है बुढ़ई मेला, जो कि आयोजन स्थल इसका देवघर है। बुढ़ईद मेला अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेदेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। अगला मेला है हिजला मेला, जो कि स्थल दुमका में फेमस मेला है। रात के टाइम में लगता है। बसंत ऋतु फरवरी मार्च में लगता है। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है, जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह चलता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन जो डीसी थे, उपायुक्त कमिश्नर कास्टेट्स द्वारा की गई थी। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। अगला मेला का नाम है बिंदुधाम मेला, जो कि बिंदुधाम शक्तिपीठ साहेबगंज में लगता है। चैत माह में रामनवमी से 1 सप्ताह तक। यह माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। अन्य मेले में देखते हैं तो गांधी मेला सिमडेगा में लगता है, तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, उर्स मेला गुमला में लगता है और जतराही मेला चतरा में लगता है। धन्यवाद।